और वहीं कांग्रेस के गुटबाजी पर अब राहुल गांधी सख्त नजर आए हैं। हाईकमान की ओर से सभी को फटकार लगाई गई और सभी को एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया। आगामी हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। साथ ही राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि सभी को एकजुट होकर चलने की जरूरत है। गुटबाजी पर कांग्रेस हाईकमान सख्त नजर आया, कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राहुल गांधी ने सख्त हिदायत दी है, साथ ही एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया है। दिल्ली में हुई विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर बैठक और हरियाणा के 40 नेताओं के साथ ये अहम बैठक हुई है, जिसमें कि एकजुटता से सभी को चलने को कहा गया है। साथ ही अगर गुटबाजी कांग्रेस में पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों से इस तरह की कांग्रेस की खबरें सामने आती हैं कि अंतरकलह की वजह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसी को देखते हुए अब कांग्रेस हाईकमान सख्त नजर आया और कांग्रेस की ओर से सख्त हिदायत, यानी राहुल गांधी की ओर से सख्त हिदायत दी गई है और साथ ही गुटबाजी पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही कहा गया कि सभी को एकजुटता के साथ चलने की जरूरत है। कई बार भाई से बोलना भी नहीं होता है, फिर भी एक छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे के प्रसंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बीमार हो जाता है तो जवाबदारी भी निभाते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम में भी होता है, कभी स्नेह हो जाता है, कभी हेट हो जाता है। लेकिन नुकसान पहुंचाते नहीं है ना? यहाँ भी नहीं पहुंचा, यहाँ भी नहीं पहुंचा, यहाँ भी नहीं पहुंचा, यहाँ भी नहीं पहुंचा। ये जानकारी बाहर निकल के आई कि राहुल जी ने काफी नाराजगी व्यक्त की। जो राहुल जी ने ऐसी कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। राहुल जी ने एक बड़े तौर पे, राहुल जी तो आज देश के सबसे बड़े लीडर बने, लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, और उन्होंने वही एक एडवाइस की है। इट वॉज वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव एडवाइस, और मैं समझ रहा हूँ कि सबको बहुत प्रभावित कर गया। मैडम भी आपको बताएंगे, राहुल जी ने जो कहा सबको बड़ा प्रभावित हो गए, सब बड़े प्रभावित हो गए थे, और निश्चित रूप से इसका हल निकल जाएगा। मैं आपसे दावा के साथ कहता, लास्ट बार मैं आप लोगों को डेट दे के फंस गया था, इसलिए आज डेट नहीं दे रहा हूँ, मगर आपसे कह सकता हूँ वेरी शॉर्ट टाइम में सब। सबकी बात सुनी है, चर्चा हुई है, सब सीनियर नेताओं से बात हुई है, और उस हमें आश्वासन दिया है कि जो भी हमारे सुझाव हैं उन पर अमल करेंगे। पिछले दिनों नाराजगी दिखाई जा रही थी, लेकिन क्या इस नाराजगी दूर हुई है इस बैठक में? उस विषय में मैं कोई बात करना नहीं चाहता। हमारी बात सुनी गई है और हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी बात पे ध्यान दिया जाएगा। ना तो मैं कभी नाराज़ था, ना आज नाराज़ हूँ, और ना नाराज़ होने का कोई चांस है। लेकिन अटकलें चल रही थी कि आप बीजेपी में जा सकते हैं। राजनीति है, चर्चाएं चलाते रहते हैं लोग। अगर आप चर्चाएं में ही नहीं हैं, दो तरह की चर्चाएं हैं, बैड चर्चा, गुड चर्चा। अगर आपकी चर्चाएं। और वहीं कांग्रेस के गुटबाजी पर अब राहुल गांधी सख्त नजर आए हैं। हाईकमान की ओर से सभी को फटकार लगाई गई और सभी को एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया। आगामी हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। साथ ही राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि सभी को एकजुट होकर चलने की जरूरत है। गुटबाजी पर कांग्रेस हाईकमान सख्त नजर आया, कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राहुल गांधी ने सख्त हिदायत दी है, साथ ही एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया है। दिल्ली में हुई विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर बैठक और हरियाणा के 40 नेताओं के साथ ये अहम बैठक हुई है, जिसमें कि एकजुटता से सभी को चलने को कहा गया है। साथ ही अगर गुटबाजी कांग्रेस में पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों से इस तरह की कांग्रेस की खबरें सामने आती हैं कि अंतरकलह की वजह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसी को देखते हुए अब कांग्रेस हाईकमान सख्त नजर आया और कांग्रेस की ओर से सख्त हिदायत, यानी राहुल गांधी की ओर से सख्त हिदायत दी गई है और साथ ही गुटबाजी पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही कहा गया कि सभी को एकजुटता के साथ चलने की जरूरत है। कई बार भाई से बोलना भी नहीं होता है, फिर भी एक छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे के प्रसंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बीमार हो जाता है तो जवाबदारी भी निभाते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम में भी होता है, कभी स्नेह हो जाता है, कभी हेट हो जाता है। लेकिन नुकसान पहुंचाते नहीं है ना? यहाँ भी नहीं पहुंचा, यहाँ भी नहीं पहुंचा, यहाँ भी नहीं पहुंचा, यहाँ भी नहीं पहुंचा। ये जानकारी बाहर निकल के आई कि राहुल जी ने काफी नाराजगी व्यक्त की। जो राहुल जी ने ऐसी कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। राहुल जी ने एक बड़े तौर पे, राहुल जी तो आज देश के सबसे बड़े लीडर बने, लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, और उन्होंने वही एक एडवाइस की है। इट वॉज वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव एडवाइस, और मैं समझ रहा हूँ कि सबको बहुत प्रभावित कर गया। मैडम भी आपको बताएंगे, राहुल जी ने जो कहा सबको बड़ा प्रभावित हो गए, सब बड़े प्रभावित हो गए थे, और निश्चित रूप से इसका हल निकल जाएगा। मैं आपसे दावा के साथ कहता, लास्ट बार मैं आप लोगों को डेट दे के फंस गया था, इसलिए आज डेट नहीं दे रहा हूँ, मगर आपसे कह सकता हूँ वेरी शॉर्ट टाइम में सब। सबकी बात सुनी है,
चर्चा हुई है, सब सीनियर नेताओं से बात हुई है और उस हमें आश्वासन दिया है कि जो भी हमारे सुझाव हैं उन पर लेकिन अमल करेंगे। पिछले दिनों नाराजगी दिखाई जा रही थी, लेकिन क्या इस नाराजगी दूर हुई है इस बैठक में? उस विषय में मैं कोई बात करना नहीं चाहता। हमारी बात सुनी गई है और हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी बात पे ध्यान दिया जाएगा। ना तो मैं कभी नाराज़ था, ना आज नाराज़ हूँ और ना नाराज़ होने का कोई चांस है। लेकिन अटकलें चल रही थी कि आप बीजेपी में जा सकते हैं। राजनीति है, चर्चाएं चलाते रहते हैं लोग। अगर आप चर्चाएं में ही नहीं हैं, दो तरह की चर्चाएं हैं, बैड चर्चा, गुड चर्चा। अगर आपकी चर्चा ही नहीं